मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सफलता या असफलता, खुशी या दुख, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। तो क्या आप मानेंगे? आइए हम इसे सरलता से आसान भाषा में समझते हैं। जब हम या हमारा शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं या हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा माइंड 24/7 2400 घंटे चलता रहता है। सोचिए, जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी माइंड में हमेशा कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। किसी व्यक्ति या घटना के बारे में विचार ऑटोमेटिक आते ही रहते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि कुछ विचारों से तो हकीकत में हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी ये विचार कैसे आते हैं? तो दोस्तों, यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। पहले ये जान ले कि हमारा ब्रेन और माइंड क्या है। हमारा ब्रेन और माइंड दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। हमारा ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, जैसे हमारे हाथ, पैर और किडनी है। ब्रेन बहुत सारे कार्य करता है और माइंड हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है, पर ये फिजिकल ऑर्गन नहीं है। माइंड हमारे ब्रेन का ही एक कंसेप्ट है जो हमारे मेंटल फंक्शंस यानी कि मानसिक कार्यों को करता है। मेंटल फंक्शंस जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग्स, डिजायरिंग, इमेजिनेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग, बात को समझना, याद रखना, निश्चय करना वगैरह हमारे माइंड से होता है। ब्रेन एक स्ट्रक्चरल एंटिटी है और माइंड एक फंक्शनल एंटिटी है। हमारा ब्रेन हार्डवेयर है तो माइंड सॉफ्टवेयर है, और माइंड के ये जो फंक्शंस कार्य है उसमें से सिर्फ 10% कार्य हमारी पूर्ण जानकारी से होते हैं। यानी कि जो कार्य हम पूरी सतर्कता से कॉन्शियस माइंड से करते हैं वो 10% ही है, और बाकी के 90% कार्य जो होते हैं वो हमारी जानकारी के बगैर यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप ही होते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी अभी जो विचार हमारे मन में है, हमें पता है, हम लॉजिक तर्क के साथ सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है। पर 90% दूसरे कार्य या विचार हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं, सबकॉन्शियसली हो रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें करोड़ों प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं। ये कंप्यूटर के साथ बहुत रिलेट करता है। ये करोड़ों प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं वो समझते हैं। 3 फैक्टर्स से हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं: बिलीफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशन। पहला फैक्टर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम यानी हमारी विश्वास प्रणाली, मान्यताएं, जैसे कि किसी धर्म या ईश्वर में विश्वास, परंपराओं में विश्वास, सकारात्मक या नकारात्मक सोच, किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई देखना या बुराई देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, आत्मविश्वास वगैरह मान्यताएं बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ सिस्टम का प्रोग्राम कैसे बनता है? इंसान बचपन से लेकर जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये बताई गई मान्यताओं से लेकर उसके साथ जो अलग अलग अनुभव होते हैं वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, और वो जो अनुभवों की इम्प्रेशंस है वो प्रोग्राम बन जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम बनते हैं। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी।
जो हमारे मम्मी पापा ने कहा, हमारे टीचर ने हमें कहा, हमने टीवी या यूट्यूब में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो भले ही हमने अनुभव नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन की इम्प्रेशन से भी हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं। तीसरा फैक्टर है इमेजिनेशन। कल्पनाएं जो मन में होती है, जो कल्पनाएं हम बार बार करते रहते हैं, वो भी अपनी इम्प्रेशन छोड़ जाती है और प्रोग्राम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ड्रीम है पायलट बनना, तो वो कल्पना करके खुद को पायलट बना हुआ देखता है, इमेजिनेशन करता है। कल्पना में खुद को बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन बनते हुए देखना, इस प्रकार से इमेजिनेशन से भी प्रोग्राम बन जाते हैं। अब जब हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, तो इस सिचुएशन में उसके संदर्भ का जो प्रोग्राम है वो एक्टिव होता है, और ये प्रोग्राम पॉजिटिव होगा तो हमारे थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर भी पॉजिटिव होंगे, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पर अगर वो प्रोग्राम नेगेटिव होगा तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि हमारा रिएक्शन ही नेगेटिव था। दोस्तों, जीवन में हमारे डेली बिहेवियर और डेली रूटीन से हमारी हैबिट्स बनती हैं। गुड और पॉजिटिव हैबिट्स भी होती हैं, तो बैड और नेगेटिव हैबिट्स भी होती है। बार बार एक ही काम करने से जो हैबिट बनती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम बन जाती है। हैबिट एक प्रोग्राम है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक क्रिया बन जाती है, जिसे बदलना कठिन हो जाता है। अगर हमारी आदतें नेगेटिव है तो हम असफल और दुखी होंगे। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके हम अच्छी, पॉजिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड आदतों का निर्माण कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, नौकरी या बिजनेस में किसी एक प्रोफेशन में ही अपना करियर बनाने से सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बनकर स्टोर हो जाता है, और आगे वही काम करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ईमेल रिप्लाई करना हो, कोई मशीन को रिपेयर करना हो, सर्विस करना हो, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में ऑलरेडी है। इससे दो बड़े लाभ होते हैं, हमारा समय बचता है और माइंड और बॉडी की एनर्जी भी बचती है, क्योंकि दिमाग पर जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको थकान महसूस नहीं होगी और उसी समय में दूसरा काम भी निपट जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पुरानी नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ्स और थॉट पैटर्न को नई पॉजिटिव बिलीफ्स और थॉट पैटर्न से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पुराने प्रोग्राम को डिलीट करके नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम जीवन में जॉब, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, मनी से लेकर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक है, चैलेंजेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम और रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स को फॉलो करके आप 100% सफल हो सकते हैं। लाइफ के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक्शन लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारी और पॉजिटिव माइंड से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से ही रिजल्ट मिलता है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना भी सिखाते हैं। स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में छोटे छोटे टास्क, स्मॉल एक्शन से आगे बढ़ेंगे, जिससे धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये मोटिवेशन जरूरी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि 2-4 दिन काम या प्रैक्टिस करके उसे बंद कर देने से इंसान के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ 2-4 दिन मोटिवेशन ही मिलता है, पर बाद में लाइफ वैसे ही चलती है जैसे पहले थी। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की कई सारी टेक्निक्स हैं। 2 टेक्निक्स माइंडफुल मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस पर मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं जो इसी चैनल पर है। ये दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वो दोनों वीडियो को जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।